हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे भी गए हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए है पत्तू पातु, बी है सौंदरानंद, सी है स्वप्नवास दत्ता और डी है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने जो रचना की थी वो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की कहानी है और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की थी। और पत्तू पातु जो है 10 गीतों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, बी है पाणिनि, सी है वररुचि और डी है अमरसिंह। तो प्राकृत प्रकाश का लेखक जो है वररुचि, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? आप पहला है खादर पाकिक, दूसरा है कुमारामात्य, सी है और तीसरा है महादंडनायक और चौथा है संधि विग्रहिक। तो इसमें कोट दिया गया है। तो हरिसेन जो थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन जो थे वो कुमारामात्य, दंडनायक और संधि विग्रहिक पदों पर आसीन थे। गुप्त लेखों में विषयपति, राजपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारामात्य कहा जाता था। हरिसेन सेनापति तथा विदेश मंत्री सचिव भी था। संधि विग्रहिक संधि का युद्ध का मंत्री होता था। महादंडनायक जो थे पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था महादंडनायक। और जो न्याय अधिकारी फौजदारी न्यायाधीश होता था। तो इसका राइट आंसर कोर्ट में दिया गया है नीचे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीनमाल किस खगोल विद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी है भास्कराचार्य, सी है ब्रह्मगुप्त, डी है बारहमिहिर। भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन के भीनमाल में 598 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म उज्जैन में। आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था वो बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था 476 में। 476 में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए हर्षचरित, बी है मुद्रा राक्षस, सी है नाट्य दर्पण और डी है मजमत उल तवारीख। तो इसमें पूछा गया है रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है, तो मुद्रा राक्षस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं मिलता, बाकी हर्षचरित में भी मिलता है, नाट्य दर्पण में भी मिलता है और मजलत उल तवारीख में भी मिलता है। मजलत उल तवारीख के इसके लेखक जो थे वो अबुल हसन अली थे, मजलत उल तवारीख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गुप्त वाका टकराने का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। ऑप्शन है कुबेर नागा, बी है प्रभावती गुप्ता, सी है कुमार देवी, डी है दत्ता देवी। तो इसमें पूछा गया है
वाकाटक रानी का उल्लेख कीजिए जिसमें अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, मतलब दान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक शासक रुद्रसेन से इनका विवाह कर दिया था। रुद्रसेन के 2 पुत्र हुए। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उनकी संरक्षिका बन गई। प्रभावती के पूना ताम्र लेख से यह पता चलता है कि भूमि अनुदान में देने का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 319 से 334 तक था। 319 से 334 तक था। गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन है शकों के उन्मूलन के बाद, बी है अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, और सी है अपने विवाह के बाद, और डी सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इसे शकारी भी कहते थे। इसके और भी उपाधियां हैं जैसे देवगुप्त, देवराज, देवाश्री, त्रिविक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम आदि सभी उपाधियां इसने धारण की थी। इसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, और डी है समुद्रगुप्त। तो मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थकारी फाहियान भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी है कनिष्क। तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के काल में जो आए थे वो वेंगसान आए थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाहियान आए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये फाहियान जो थे 399 से 414 ईस्वी तक भारत में निवास और भ्रमण किया। 399 से 414 तक, 399 से 414 तक ये भारत में रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या है? ऑप्शन है सियुकी, बी है येन्तु, सी है फोक क्योंकि। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा जिसको भी पता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।